दोस्तों नमस्कार। इस समय सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि इस समय भी मैं अपने खेतों में हूँ। लगभग 8-10 दिन पहले ढैंचा की बुआई कराई थी, जिसको हम हरी खाद कहते हैं। हरी खाद से हमारे खेतों का कार्बन बढ़ता है, समृद्धि ज़मीन की होती है, इसलिए हमने हरी खाद का प्रयोग कराया था। अब देखिए ये जम चुका है। हरी खाद के लिए ढैंचे का प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है खेतों के लिए। मगर आप देख रहे हैं कि सुबह के समय भी सूर्य भगवान बहुत अपना प्रकोप दिखा रहे हैं। बड़ी तेज़ी से धूप निकली हुई है, जो पेड़ पौधे पशु पक्षियों को बुरी तरह से प्रभावित करेगी, जिसको हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। अभी लंबे समय तक या तो बड़ी वर्षा होती है या असमय वर्षा होती है। गर्मी भी उसी तरह से बढ़ती है। अलग अलग तरह की भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं। मगर मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँगा कि आज के जो हमारी सत्ता है या राजनीतिक दल हैं, उनके मुख्य केंद्र बिंदु, समस्याओं के मुख्य केंद्र बिंदु क्या हैं। राजनीतिक दल हम सब लोगों को तोड़ करके किसी भी तरह की ऐसी समस्याओं को लेकर के आते हैं जो हमारे सतही स्तर की होती हैं, हमारी मूल समस्याएं नहीं होती हैं, और उनके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद उन्हीं का पोषण करते हैं। जैसे धार्मिक उन्माद, जातिवाद, ये तो ऐसे केंद्रीय मुद्दे बन गए हैं। आरक्षण, संविधान खतरे में है, जिन्होंने आम जनमानस को बुरी तरह से झकझोर दिया, प्रभावित कर दिया है, और उसकी जो मुख्य समस्याएं हैं उनसे उनको दूर कर दिया है। अगर हम देखें तो आज समाज की जो जनसंख्या स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, आज वो 140 करोड़ 150 करोड़ हो गई है 75 वर्षों में। आप कल्पना कीजिए, जब से मानव इस जगत में आया होगा, ये जो भारत का भौगोलिक स्थिति है, इसमें देखें तो यहाँ की स्वतंत्रता के समय तक वो 40 करोड़ तक पहुँचा था, मगर इन 75 वर्षों में 100 करोड़ बढ़ गया। तो जो समस्याएं 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय थी, वो क्या उनका रूप आज भी वैसा ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो प्राकृतिक संपदाएं या किसी भी तरह के लोगों के पास जो संपदाएं या जिस तरह का था ज़मीन जायदाद, जो 75 साल पहले था, क्या वो आज भी है क्या? ऐसा नहीं है। मगर जो 75 साल पहले आरक्षण लागू हुआ था, वो आरक्षण आज इतना जहरीला हो गया कि सभी को आरक्षण चाहिए। सब कोई, कुछ लोगों को छोड़ करके सब लोगों को आरक्षण में शामिल किया जा रहा है। और आज उनकी आर्थिक स्थिति के आधार को छोड़ करके समाज में जात के आधार पे ही प्रबलता दी गई है। मगर हमें ये देखना होगा कि क्या वास्तव में प्रथम स्तर की समस्याएं हमारा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ही है। और ये मुख्य वजह होने के बावजूद भी हमने उनके वजहों का आधार बनाया है जाति, धर्म, जिनके आधार पे हम सत्तासीन होना चाहते हैं, और सत्तासीन होकर के उसके खिलाफ हम जनमानस को आंदोलित करते हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप उनको आगे रखते हैं, और इसके बाद हम पूरे एक सामाजिक विद्वेष को जन्म देते हैं और उसको बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि इनसे भी एक बड़ी समस्या है, या हम कहें सबसे बड़ी समस्या है, और वो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की। पूरी दुनिया के सामने, पूरे मानव जात के सामने, पूरी इस जीव जंतु पशु पक्षी सब के सामने जो सभी के लिए बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हुई है, वो है ग्लोबल वार्मिंग।
और इसके लिए सारा दुनिया और सब लोग जिम्मेदार हैं अपने अपने तरीके से, कोई कम कोई ये ज़्यादा। ग्लोबल वार्मिंग हमको क्लाइमेट चेंज के रूप में दिखाई पड़ती है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये दरअसल क्लाइमेट क्राइसिस है। ये जलवायु परिवर्तन जलवायु को विपत्ति के रूप में हमारे सामने आ गया है और इस तरीके से आया है कि इसके समाधान दिखते नहीं, नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये कैसे इसके समाधान हो पाएंगे। आज आप देखते हैं पहाड़ों में विभिन्न धार्मिक स्थलों में जहाँ कभी कभार कुछ लोग पहुँचते थे, आज अगर उनकी साधन सुविधाएं कर दी गई हैं तो वहाँ लोग लाखों में पहुँचने लगे हैं। अब आज उन पहाड़ों से निकलने वाले हमारे जो जल स्रोत संसाधन थे, जिससे नदियाँ थी जो हमें बराबर पानी देती थीं, उनका कितना बुरा हाल हो चुका है। पहले लोग नदियों के किनारे बसते थे क्योंकि उनको पूरे समय पानी की प्रचुरता रहती थी, उपलब्धता रहती थी। सारे धार्मिक जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर, वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। मगर आज इतना दबाव बन चुका है उन शहरों पे और पहाड़ों में भी इतना दबाव बन चुका है कि हमारे ग्लेशियर जो हैं उनमें बदलाव आया और हमारे पानी के स्रोत, हमारे आने वाले जो नदियों में पानी है वो ना के बराबर होता चला जा रहा है। कितनी नदियाँ सूख रही हैं और सूखती जा रही हैं बड़ी जल्दी से। कैसे होगा पानी? और जो ज़मीनी स्तर या ग्राउंड वाटर है उसका भी दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दोहन हो रहा है, यानी लोग रुक नहीं रहे हैं। कभी गांव में जो वर्षा आधारित खेती होती थी तो धीरे धीरे जैसे बिजली आई कुछ ट्यूबवेल हुए, अब एक एक गांव में सैकड़ों की संख्या में ट्यूबवेल्स हो चुके हैं।